नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य में अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहता है रीतिकाल भाग 1, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और यह वीडियो जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। यह वीडियो LT, TGT, PGT हिंदी, UGC, नेट सेट, JRF, डाइट, KVS, NVS, GIC, GDC, ETC सभी परीक्षाओं के लिहाज से अति महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल भाग 1। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प है चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर या फिर देव। सही उत्तर क्या होगा इसका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPSC GDC 2021 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है देव। देव की यह जो है पंक्ति रहती है, देव इसके रचनाकार रहते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि दूसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? विकल्प है केशवदास से, बिहारी लाल से, चिंतामणि त्रिपाठी से या फिर मतीराम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPSC GDC 2021 में पूछा गया था प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? तो इसका उचित आंसर रहता है विकल्प नंबर C, यानी कि चिंतामणि त्रिपाठी इसका सही उत्तर रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का आरंभ जो है किस कवि से माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? विकल्प है देव, मतीराम, कबीर या फिर भूषण। सही उत्तर इसका क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा भूषण। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो भूषण के थे। भूषण कवि ये रहता है सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। सनी कजल चश झश लगन उपजयो सुदीन स्नेहो, क्यों न नृपति हवे भोगवे लही सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? विकल्प है वैदिक ज्ञान, राजनीति, देशाटन या फिर ज्योतिष ज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका जो है ज्योतिष ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPSC GDC 2021 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। तो सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर B, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 6 आज की इस वीडियो का रीतिकाल भाग 1 का। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, उस पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सही उत्तर बताइए। विकल्प है केशवदास, कुलपति मिश्र, मतीराम या फिर चिंतामणि। सही उत्तर क्या होगा इसका? UPPSC GDC 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर बताइए।
सही उत्तर होगा इसका चिंतामणि। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, उस पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है उक्त? तो ये है चिंतामणि द्वारा, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है बिरह वारिश रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? विकल्प है ठाकुर, बोधा, द्विजदेव या फिर आलम की। सही उत्तर क्या होगा इसका? बिरह वारिश रीतिकाल के किस कवि की कृति है? तो सही उत्तर है इसका बोधा की। बोधा की यह जो है कृति रहती है विरह वारिश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? विकल्प है रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया या फिर रामचंद्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका रसिक प्रिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? विकल्प है नाभादास, गंग, भिखारीदास या फिर रहीमदास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका भिखारीदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? विकल्प है विज्ञान गीता, वर्वे नायिका भेद, कविकुल कल्पत्रु या फिर काव्य अलंकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा जो है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता इसका सही उत्तर है। कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? तो विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप वांक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार है? मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद या फिर बिहारी लाल। सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी घनानंद इसका सही उत्तर रहेगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको सयानप वांक नहीं, इन पंक्तियों के रचनाकार है घनानंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रित, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मीत, उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UKPSC लेक्चरर 2020 में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प है इसके केशवदास, चिंतामणि, भूषण या फिर मतीराम। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुब्रित, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मीत, उपयुक्त कथन किस रीतिकाल कवि का है? तो सही उत्तर होगा इसका केशवदास का यह जो है कथन रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? ठाकुर के बारे में लिखा है, द्विजदेव के बारे में लिखा है, गवाल के बारे में लिखा है या फिर बोधा के बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा द्विजदेव। द्विजदेव के बारे में लिखा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? क्या है? विकल्प श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्ति परक या फिर कारुणिक। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। क्या है संवेदनात्मक स्वर भूषण की कविता का? तो इसका उत्तर रहेगा प्रशस्ति परक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नगेंद्र इसका सही उत्तर होगा, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16।
रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड पेपर पूछा गया था। तो विकल्प है रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? विकल्प दिए गए हैं काव्य विवेक, चिंतामणि, शिवा बाबनी, भूषण, मृत कौमुदी, मतीराम, प्रताप सिंह, बिरुदावली, सेनापति। सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी सुसंगत नहीं है कौन? प्रताप सिंह, बिरुदावली, सेनापति। ये जो है इस प्रश्न का उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, केशव के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया है। कवि प्रिय, रसिक प्रिय और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुरूप विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। ये इस प्रश्न का उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारीदास की है? विकल्प हैं ए बी सी डी दिए गए हैं। तो इसमें सही उत्तर बताइए, क्या रहेगा सही उत्तर इसका? सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोर्ण व पिंगल। ये इसका उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दिए गए हैं रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविद है। या फिर ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। सही उत्तर क्या होगा इसका? मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा सी, यानी कि रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविद है। यह इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? विकल्प है इनकी कविता वीर रस प्रधान है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है। रुद्र सोलकी यानी कि सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया। या फिर रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है। ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र का, मिश्र बंधु का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ए, यानी डॉक्टर नगेंद्र। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है? मतीराम सतसई के संदर्भ में, वृंद सतसई के संदर्भ में, दोहावली या तुलसीदास के संदर्भ में या फिर बिहारी सतसई के संदर्भ में? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा बिहारी सतसई के संदर्भ में इसका सही उत्तर रहेगा। यानी कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन जो है बिहारी सतसई के संदर्भ में है।
अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? विकल्प है घनानंद, ठाकुर, रसखान या फिर आलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया था सेकंड पेपर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन जो है किसके संदर्भ में है? तो यह है आलम के संदर्भ में। आलम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज की इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा, ब्रजनाथ के द्वारा या फिर मिश्र बंधु के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा इसका? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड पेपर यह पूछा गया था। सही उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नेही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति जो है किसके विषय में, किसके द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर रहेगा जो है ब्रजनाथ के द्वारा। काव्य प्रशस्ति जो है ब्रजनाथ के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? ब्रजनाथ इसका सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में रीतिकाल भाग 1 को इस वीडियो के माध्यम से जो है हमने तमाम जो भी प्रश्न थे इसके 25 उनको जो है इस भाग के जो 25 प्रश्न थे उनको हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है सॉल्व करने की कोशिश की। और इसके बाद हम करेंगे आज ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई और हमारे 25 प्रश्न जो है कंप्लीट होते हुए, और इसके बाद हम करेंगे रीतिकाल भाग 2 जो कि रहेगा हमारा आने वाली जो वीडियो होगी वो हमारी होगी दूसरा भाग रीतिकाल भाग 2। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।